क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं? कि ये दुनिया या साधारण जीवन आपकी क्षमता के लिए बहुत छोटा है? आप सुबह उठते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, लेकिन आपके भीतर एक अशांत आवाज है जो फुसफुसाती है, और भी कुछ है। हम अक्सर अपनी नियति को सितारों में या किस्मत के हाथों में खोजते हैं, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि नियति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। ये एक सीक्रेट नक्शा है जो आपकी आत्मा में छिपा है, जो केवल कुछ संकेतों के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। चाणक्य, जिन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त में एक सम्राट की नियति पहचानी, वे कहते थे, महानता कोई उपहार नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जलती हुई ज्वाला का पहला संकेत है। आज मैं आपको चाणक्य का गुप्त उद्देश्य नियम 3 ऐसे शक्तिशाली अनदेखे संकेत बताऊंगा जो हर महान व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआत में दिखाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए ताकि आप उस क्षमता को पूरी तरह से जी सकें जिसके लिए आप यहां आए हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे अपनी नियति का गुप्त ब्लूप्रिंट पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रोथ टॉक पर आपका स्वागत है। याद रखें, नियति वो नहीं जो आपके साथ होती है, नियति वो है जो आप स्वीकार करते हैं। हमारा लक्ष्य है भीतर छिपी महानता को पहचानना और उसे सक्रिय करना। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य के गुप्त 3 संकेत जो तुम्हारी नियति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संकेत 1, असहजता की पुकार, द कॉल ऑफ डिस्कम्फर्ट। यह संकेत बताता है कि आपकी महानता वर्तमान आराम में नहीं बल्कि आपके असंतोष में छिपी है। असंतोष की ऊर्जा। विफलता की कहानी। एक युवा शिष्य अपने गुरु के आश्रम में बहुत खुश और आरामदायक जीवन जी रहा था। वो हर नियम का पालन करता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक लगातार खालीपन था। जब उसने ये खालीपन राजा चाणक्य को बताया तो चाणक्य ने कहा, यह तुम्हारा शाप नहीं, तुम्हारा शुभ चिंतक है। शिष्य आराम में रहा और कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाया। दार्शनिक सत्य। महानता की शुरुआत तब नहीं होती जब आप संतुष्ट होते हैं, बल्कि तब होती है जब आप असहज होते हैं। ये असहजता संकेत देती है कि आप जिस वातावरण में हैं वो आपकी क्षमता के लिए बहुत छोटा है। चाणक्य कोट। जिस मिट्टी में हल नहीं चलता वो बांझ हो जाती है। असहजता को पढ़ने की रणनीति। 1, द एनवायरमेंट ऑडिट। उस सटीक क्षण को पहचानें जब आपको सबसे ज्यादा असंतोष महसूस होता है, जैसे जब आप सहकर्मियों को देखते हैं या जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं। ये क्षण आपकी नियति की दिशा को इंगित करता है। 2, द हाई वैल्यू वॉइड। उच्च मूल्य का खालीपन को भरने की कोशिश मत करो, उसका सम्मान करो। ये खालीपन आपको बताता है कि आपका उच्च मूल्य कहाँ है। यदि आपको किसी निम्न स्तरीय काम से असंतोष है तो आपकी नियति उच्च स्तरीय कार्य में है। 3, द सेल्फ एग्जाइल प्रिंसिपल। स्वयं निर्वासन का सिद्धांत। महानता के लिए आपको उन लोगों और स्थानों से जानबूझकर दूर जाना पड़ सकता है जो आपको अत्यधिक आराम देते हैं। ये निर्वासन आपके असहजता के इंजन को शक्ति देता है। नियति का सत्यापन मापन। यदि आप अक्सर अपने वर्तमान परिणामों से निराश होते हैं, भले ही वो अच्छे हों, तो आप एक महान नियति के संकेत को जी रहे हैं। संकेत 2, अकारण जिज्ञासा, द अनएक्सप्लेन्ड क्यूरियोसिटी। यह संकेत बताता है कि आपकी नियति किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां आपका अकारण प्रेम है। जुनून की आग। विफलता की कहानी। एक व्यक्ति गणित में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे पुराने इतिहास से एक अजीब अकारण आकर्षण था। उसके शिक्षक और माता पिता ने उसे गणित पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उसने किया और वो सफल हुआ, लेकिन उसे कभी भी गहरा मीनिंग नहीं मिला। दार्शनिक सत्य। जिस विषय या गतिविधि के लिए आपको कोई बाहरी प्रोत्साहन, नो एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं चाहिए, वही आपकी नियति है।
आपका मन जिस चीज में बिना लाभ की अपेक्षा के गोता लगाता है वो आपके लिए सबसे नेचुरल युद्ध का मैदान है। चाणक्य कोट, मनुष्य वही करता है जिसमें उसे स्वाभाविक आनंद मिलता है और उसी में वो महान बन सकता है। बी, क्यूरियोसिटी को पढ़ने की रणनीति। 1. द टाइम ब्लाइंड टेस्ट, समय अंधा परीक्षण। वो कौन सी गतिविधि है जिसे करते हुए आप समय को भूल जाते हैं? वो कौन सा ज्ञान है जिसे आप आधी रात को भी पढ़ना पसंद करते हैं? ये आपकी नियति का क्षेत्र है। 2. द इनर लाइब्रेरी, आंतरिक पुस्तकालय। उन पुस्तकों, विषयों या लोगों पर ध्यान दें जिनकी ओर आपका मन बिना किसी तार्किक कारण से खिंचता है। ये क्षेत्र आपका शक्ति केंद्र है। 3. द कन्वर्जेंस प्रिंसिपल, अभिसरण सिद्धांत। अपनी इस अकारण जिज्ञासा को अपने सबसे बड़े सामाजिक या व्यावसायिक मूल्य के साथ मिलाएं। जब आपका आनंद दुनिया की जरूरत से मिलता है तो आपकी नियति सक्रिय हो जाती है। सी, नियति का वेरिफिकेशन, मापन। यदि आप किसी कार्य में इतना खो जाते हैं कि आपको बाहरी दुनिया की चिंता नहीं रहती, तो आप अपनी नियति के मार्ग पर हैं। संकेत 3, विपरीत का आकर्षण, द अट्रैक्शन ऑफ द ऑपोजिट। ये संकेत बताता है कि महानता हमेशा उस चीज में छिपी होती है जिससे आपको शुरू में डर लगता है या जो आपके विपरीत है। डर के भीतर शक्ति, विफलता की कहानी। चंद्रगुप्त एक सम्राट बनने से पहले सार्वजनिक भाषण और भीड़ से डरता था। वो एकांत में रहना पसंद करता था। चाणक्य ने उसे इस डर को चुनौती देने को कहा। चाणक्य ने सिखाया कि उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी और इसे जीतने पर वो महान वक्ता और नेता बनेगा। दार्शनिक तथ्य, आपकी सबसे बड़ी नियति अक्सर उस चीज में छिपी होती है जिसे आपका वर्तमान स्व यानी करंट सेल्फ सबसे ज्यादा टालना चाहता है। जिस पहाड़ को आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं वही आपके साम्राज्य का शिखर है। चाणक्य कोट, डर को देखो लेकिन डर का पालन मत करो। बी, विपरीत को पढ़ने की रणनीति। 1. द टालने का ऑडिट। अपने जीवन की उन 3 चीजों की सूची बनाइए जिन्हें आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए लेकिन आप सबसे ज्यादा टालते हैं, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना, नया व्यवसाय शुरू करना, एक मुश्किल बातचीत। 2. द फियर कैलिब्रेशन, डर का अंकालन। आपका डर जितना बड़ा होगा उसके पीछे छिपी संभावित महानता उतनी ही बड़ी होगी। डर को एक सकारात्मक ऊर्जा मीटर के रूप में उपयोग करें। 3. द स्मॉलेस्ट स्टेप रूल, अपनी नियति को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए उस विपरीत चीज में बस सबसे छोटा कदम उठाइए। यदि आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो पहले एक छोटे समूह को एक वाक्य कहें। यह छोटे से छोटा कदम ही नियति के दीवार को तोड़ता है। सी, नियति का वेरिफिकेशन, मापन। यदि आप किसी कार्य को करने का विचार आपको डराता है और उत्साहित भी करता है तो वही आपकी नियति है। दोस्तों, आज आपने चाणक्य का गुप्त उद्देश्य नियम सीखा। नियति कोई मैजिक नहीं है, ये आपके भीतर छिपे इन 3 संकेतों को पढ़ने की कला है: असहजता, अकारण जिज्ञासा और विपरीत का आकर्षण। 1. असहजता बताती है कि आपको कहां से जाना है, यानी वर्तमान स्थान से दूर। 2. जिज्ञासा बताती है कि आपको कहां जाना है, यानी आनंद के क्षेत्र में। 3. विपरीत का आकर्षण बताता है कि आपको क्या जीतना है, अपना सबसे बड़ा डर। महानता इंतजार नहीं करती। महानता तब शुरू होती है जब आप इन संकेतों को पढ़ना और उनका पालन करना शुरू करते हैं। अगर आप आज से ही अपनी नियति का ब्लूप्रिंट पढ़ने और उसे अक्रिय करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं, मैं अपनी नियति को स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट माई डेस्टिनी। और अगर आप ऐसी ही गहन बातें, चाणक्य नीति और जीवन के गुप्त सूत्र रोजाना सीखना चाहते हैं तो अभी रियल ग्रोथ टॉक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रणनीति में। धन्यवाद। नमस्कार।